ये गुरु ज्ञान काफी इंपॉर्टेंट है और सितंबर एग्जामिनेशन के बाद तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। हाउ टू मैनेज अ टफ पेपर, हाउ टू मैनेज अ टफ पेपर। अगर कभी कभी अकाउंट्स का पेपर और फॉर दैट मैटर कोई भी पेपर सीए फाउंडेशन लेवल पे या किसी भी लेवल पे आप पढ़ रहे हो, इंटर फाइनल कोई भी लेवल पे, अगर कभी कोई पेपर टफ आ जाए तो टफ पेपर को कैसे मैनेज किया जाता है ये मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। एंड क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, ऑलरेडी सीए बन चुका हूं, आपसे पहले बन चुका हूं एंड मैंने अपनी जर्नी में कई सारे बच्चों को सीए बनते हुए देखा है, तो ये चीज अगर आप सीखते हो अच्छे से, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, श्योरिटी के साथ, आप अपने एग्जाम्स पेपर में 5-10 मार्क्स तो छोड़ो, आप अपने पूरे एग्जाम्स को निखार सकते हो सिर्फ इस एक पर्टिकुलर गुरु ज्ञान से। बच्चे 70% 60% बच्चे जो कोई भी लेवल पर सीए सीएमए एग्जाम्स में फेल होते हैं, वो सिर्फ इसी कारण से फेल होते हैं क्योंकि वो टफ पेपर को मैनेज करना नहीं जानते। एक पेपर खराब जाता है, इसके बाद लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन उनके पेपर खराब जाना शुरू हो जाते हैं, या फिर एक पेपर खराब जाता है उसके बाद वो दूसरा पेपर देने ही नहीं जाते हैं। सीए इंस्टीट्यूट आपको ना सिर्फ एग्जाम इसलिए नहीं लेता कि वो आपकी नॉलेज चेक कर सके, वो आपको हर तरीके से तैयार करना चाहता है। आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है, आप कितने पेशेंट हो, आपका टेम्परामेंट कैसा है, ये हर चीज सीए इंस्टीट्यूट आपकी चेक करना चाहता है। इसके लिए वो हर हर एग्जाम में कोई भी टर्म हो, कोई भी पेपर हो, वो हमेशा पेपर टफ बनाने की कोशिश करता है सो दैट वो आपकी ये सब चीजें चेक कर सके। बट ध्यान रखना, कभी भी फाउंडेशन में चारों पेपर टफ नहीं आएंगे, 4 में से 1 या 2 पेपर टफ होंगे। उनको रिजल्ट बहुत कम करना होगा तो वो 2 पेपर टफ कर देंगे, उनको मॉडरेट रिजल्ट करना होगा तो 1 पेपर वो टफ देंगे, और बहुत हाई रिजल्ट वो कभी करना ही नहीं चाहते। तो 1 पेपर से 2 पेपर आपके एग्जाम्स में टफ होंगे। आप ऐसा मानकर चल सकते हो, अकाउंट्स लॉ में 1 टफ आएगा, मैथ्स इको में 1 टफ आएगा। अगर 2 टफ आना होगा और अगर 1 टफ आना होगा तो चारों में से कोई भी 1 पेपर टफ आएगा, जिसमें ज्यादा टारगेट उनका अकाउंट्स लॉ और मैथ्स पर रहता है। अगर मान लो कभी अकाउंट्स का पेपर टफ आ जाए, जैसे लास्ट सितंबर 25 का हमारा पेपर था जो अकाउंट्स का पेपर अबव पार था, उतने लास्ट कुछ टर्म से इंस्टीट्यूट अकाउंट्स का पेपर नॉर्मल बना रहा था, बट सितंबर 25 टर्म में उन्होंने पेपर को टफ किया। अगर कभी टफ पेपर आ जाए तो एज अ स्टूडेंट आप कैसे एग्जाम में इस टफ पेपर को मैनेज करते हो, वो हम लोगों को सीखना है। सबसे पहले अगर आपको टफ पेपर को अच्छे से मैनेज करना है तो यह बात ध्यान रखो, कभी भी एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेशंस लेकर मत जाओ। एक्सपेक्टेशंस लेकर मत जाओ। क्या चीज की एक्सपेक्टेशन? ये आएगा, ये नहीं आएगा, इसकी एक्सपेक्टेशन। मेरे को 80 प्लस लाना है, 75 प्लस लाना है, 90 प्लस लाना है, ये सारी एक्सपेक्टेशन आपको एग्जाम हॉल में लेकर नहीं जानी चाहिए। जब आप पढ़ाई करते हो, टारगेट बनाओ कि हाँ मुझे इस पेपर में 80 लाना है, मैं इस तरीके से इस पेपर को प्रिपेयर करूंगा। बट ऑन द डेट ऑफ एग्जाम सारे बच्चों को मैं बता दूं, एक्सपेक्टेशंस लेकर कभी पेपर में मत जाना, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पूरी तभी होगी जब सब कुछ उस तरीके से हो जैसा आप सोच के जाओ। आपके कंट्रोल में आपकी पढ़ाई है, बट पेपर क्या आने वाला है, वहां माहौल क्या रहेगा, 3 घंटे में आपका टेम्परामेंट कैसा रहेगा, चेकर को आपकी बातें सारी पसंद आएगी या नहीं आएगी, ये सारी चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन जो बच्चा पेपर में लेके जाता है वो एक रीजन है जिसके कारण उसको टफ पेपर में ना बहुत डर लगता है, या उसका कॉन्फिडेंस या मोरल एकदम टूट जाता है। कभी भी सीए एग्जाम्स में एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइए। आप सिर्फ ये बोलिए अपने आप से, मैंने अपने तरीके से पढ़ाई कर ली है, अब जो पेपर आएगा पूरा 100% देंगे 3 घंटे में सॉल्व करने का, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। यानी कृष्ण जी के वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो कर्म कर फल की चिंता मत कर, ये एटीट्यूड हर बच्चे को लाना पड़ेगा अगर उसको एग्जाम्स अच्छे से देने हैं। और मैं तुमको बताता हूं, जब तुम फल की चिंता बंद कर देते हो तो भगवान तुम जितना फल सोचे थे उससे ज्यादा तुमको देता है। ये भी मैं तुमको बता रहा हूं, रियलिटी है। एक्सपेक्टेशन लेकर पेपर में कभी भी मत जाए। दूसरा, ध्यान रखें, कभी भी एक पेपर के कारण दूसरा पेपर खराब ना हो। अगर अकाउंट्स का पेपर टफ आ गया, मान लो आपका अकाउंट्स एज एक्सपेक्टेड नहीं गया, 70 नहीं आ रहा है, 60 नहीं आ रहा है, 50 ही आ रहा है, इसके कारण आपका लॉ का पेपर, मैथ्स का पेपर, इको का पेपर ये खराब नहीं होना चाहिए।
आपकी सोच क्या होनी चाहिए पता है? अकाउंट्स में मैंने 55 सोचा था, 50 आ रहा है, 5 मार्क्स कम आ रहा है, चल भाई लॉ में 1.5 दिन है, लॉ में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, यहाँ 5 मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या लॉ में 2 मार्क्स, मैथ्स में 2 मार्क्स, इको में 2 मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अकाउंट्स वाले को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जो बच्चा इस पॉजिटिव एटीट्यूड से पेपर देने जाता है वो बच्चा एग्जाम पास करता है। जो बच्चा ये सोचता है अकाउंट्स तो खराब गया, अब आगे क्या ही होगा, छोड़ देखा जाएगा, चलते एग्जाम देने, पढ़ाई नहीं करेंगे, वो बच्चा 100% फेल होगा। कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को, मोटिवेशन को टूटने ना दे। एक पेपर खराब गया इसका मतलब ये नहीं है आगे के पेपर भी खराब जाएंगे। तुमको पता है अकाउंट्स पेपर टफ आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए, लॉ का पेपर इजी आएगा और तुम उसको निकाल पाओगे, क्योंकि तुमको सबसे ज्यादा डर लॉ में ही था। अकाउंट्स का पेपर तो तुमको लग रहा था इजी आएगा, उसमें तो तुम पूरे प्रिपेयर्ड थे, तो क्या होगा, 70 नहीं आएगा 60 आएगा ना। लॉ का पेपर अब इजी आएगा, जिसमें तुम सोच रहे थे 40 लाना है, उसमें 40 इजीली स्कोर कर पाओगे। तो ऑलवेज बिलीव कि अगर एक पेपर टफ आ गया तो आगे के पेपर अच्छे आएंगे, अब हमको सिर्फ आगे वाले पेपर में अच्छे से पढ़ के जाना है। पहले तो ये सोच आपके अंदर आपको डेवलप करनी होगी। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। ये पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चा जितना जल्दी तो डेवलप करेगा उतना जल्दी तो सीए में सीख जाएगा किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है। आप अपने पेरेंट्स को अगर ये वाली वीडियो दिखाओगे ना तो वो बोलेंगे सर जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है, और वो भी देखना आपको कभी भी टोकेंगे नहीं, बोलेंगे जैसे बच्चा जैसा पढ़ना है पढ़, सर जो बोल रहे हैं उस तरीके से कर, तेरा काम हो जाएगा। अब करना क्या है अगर टफ पेपर आ जाए तो? जब भी टफ पेपर आ जाए, मैंने आपको पेपर अटेम्प्ट करने का एक एकदम मंत्र बताया था। क्या बताया था? जो सबसे अच्छे से आता है वो पहले लिखूंगा। से फॉर एग्जाम्पल सितंबर 25 का पेपर, मैं एक स्टूडेंट हूं, मान लो 10 साल 15 साल पहले वही पेपर आ जाता मेरे अटेम्प्ट में, तो अविनाश संचेती क्या करता? अविनाश संचेती क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, नहीं आ रहा, याद नहीं है। रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन, नॉट वो पॉइंट है, मेरे को लगता है 6 7 8 तो मैं आराम से कर दूंगा, यानी इस 20 मार्क के क्वेश्चन में 8 10 उठा लूंगा। सम ऑफ ईयर डिजिट में थोड़ा बहुत हाथ पैर मारा तो कुछ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में गया, देखा हाँ ये यार दोनों क्वेश्चन करने लायक है, थोड़ा लेंथी लग रहा है बट मेरे को लगता है मैं दोनों कर लूंगा। 4 में गया, 5 में गया, 6 में गया। जब मैं क्वेश्चन पेपर को 5 मिनट पढ़ रहा हूं ना, मैं देख रहा हूं कि हाँ चीजें कैसी आ रही है। अगर मेरे को लगता है यार क्वेश्चन नंबर 5 में एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है जो करने लायक है, एक 10 मार्क का प्रेफरेंस शेयर वाला क्वेश्चन आया जो करने लायक है, मेरे को लगता है इसमें 20 में से 15 तो मैं आराम से अटेम्प्ट कर पाऊंगा, आराम से उठा पाऊंगा, मैं चुपचाप पहले क्वेश्चन नंबर 5 में जाऊंगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रेफरेंस शेयर बनाने की कोशिश करूंगा, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। यानी जो मेरे को लगता है मेरे लिए बेस्ट है। अब पेपर टफ आ गया, मेरे को पता है 100 मार्क्स में अटेम्प्ट करने जाऊंगा तो होगा नहीं, क्योंकि पेपर टफ है, मेरे को सोच सोच के करना होगा। मेरे को क्या करना है, मेरे को मार्क्स बटोरने की स्ट्रैटेजी लगानी है। ऐसे करते करते मान लो मेरे को 5 मार्क्स इधर आता है, 10 मार्क्स उधर आता है, 10 मार्क्स इधर आता है, 20 मार्क्स इधर आता है, ऐसे करते 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 मेरा पहला टारगेट होगा कि मैं 40 मार्क का पेपर बहुत अच्छे से लिख दूं। 5 मार्क का बिल्स ऑफ एक्सचेंज अच्छे से कर लिया, 10 मार्क का प्रेफरेंस शेयर अच्छे से कर लिया, 15 मार्क का कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन इजी था 30 मार्क्स, और 10 मार्क का मान लो एक सिंगल एंट्री, 12 मार्क का सिंगल एंट्री मेरे को लगता है मैं कर लूंगा। 40 से 42 मार्क्स सबसे पहले मैं अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं 40 में पहुंच जाऊंगा, एक तो समझ में आएगा कि हाँ अब निकल सकता है, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद मैं 20 और अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कंपलसरी है, मेरे को अटेम्प्ट करना ही है, तो मैं ट्रू फॉल्स अच्छे से लिखने की कोशिश करूंगा, सब्सिडरी बुक अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं 60 टच कर गया ना, अब मेरे को यह पता है फेल तो मैं नहीं हो रहा, मतलब कोई हाल में चेकर 40 से नीचे तो नहीं देगा, 45 से नीचे तो नहीं देगा, 40 45 50 मैं स्कोर कर लूंगा। जैसे ये हो जाए ना, आप समझ लीजिए कि आपने पेपर बहुत अच्छे से कर दिया। अब जितना भी आधी घंटा 1 घंटा आपके पास है, जो आप लिख सकते हैं वो लिखते जाइए, और जितना ज्यादा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वो करते चले जाइए। 75 80 85, अगर पेपर बहुत टफ है तो 85 से 90 अगर गुड अटेम्प्ट किया है तो आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। अगर पेपर मॉडरेट है तो 90 to 95 आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अगर आपने 80 85 मार्क का भी पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, आप भगवान को बोलिएगा थैंक यू गॉड फॉर सेविंग मी, आज ऐसा पेपर आया था तो भी मैं 80 मार्क्स अच्छे से अटेम्प्ट करके आया हूं, मैं तो पेपर निकाल लूंगा। और ध्यान रखना एक बात, ये पेपर जो टफ आया है ना, ये सिर्फ तेरे लिए नहीं है, ये पूरे के पूरे समाज के लिए है, सारे लोगों के लिए जो वो फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं। तो तू अकेला नहीं है जो डूबने वाला है, बहुत लोग एक साथ डूबेंगे। जब बहुत लोग एक साथ डूबेंगे तो काहे का डर?
स्कूल याद कर यार, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, जब पूरे क्लास को पनिशमेंट मिलती थी, पूरा क्लास सस्पेंड होता था, तो तुम दुखी होते थे कि खुश होते थे? खुश होते थे भाई, मजा आ गया, पूरा क्लास सस्पेंड हो गया, चल भाई मजा करेंगे, कल पहन के आएंगे कपड़ा, बट स्कूल में तो घुसने नहीं देगा, घूमने चलेंगे। वहीं अगर तेरे को अकेले को टफ लग रहा है, तेरे को अकेले को नहीं आ रहा है, और तेरे को अकेले को पनिशमेंट मिली तो दुखी होता था। तो पेपर नॉर्मल है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये इसमें दुख होने की बात है। बट पेपर सबके लिए टफ है, सब भाई पनिशमेंट मिलेगा सबको, कोई टेंशन नहीं है यार, निकाल लेंगे। तो ये टेम्परामेंट के साथ पेपर अटेम्प्ट करना होता है। उस दिन आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मैं जितना मार्क्स बटोर सकूं, जितना मार्क्स बटोर सकूं, वही सबसे बड़ा मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। 100 के पीछे नहीं भागना है, 80-85 अच्छे से करना है, जो कर रहा हूं वो बहुत अच्छे से करना है, सो दैट मैं जितना करूं उतना मेरे को सामने वाला मार्क्स दे दे। और ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट का पेपर टफ होगा तो चेकिंग लीनियंट होगी, पेपर इजी होगा तो चेकिंग टफ होगी। सितंबर 25 में आपके दोस्तों से पूछना, उनका अकाउंट्स का पेपर टफ गया था, लॉ का पेपर इजी गया था, बट आप पूछोगे ना भाई तेरा मार्क्स क्या आया, तो वो बोलेगा अकाउंट्स में ज्यादा आया, लॉ में कम आया। मैं तो बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं, आप उन सबसे पूछोगे ना तो बोलेगा भाई अकाउंट्स में ही सबसे ज्यादा आया, लॉ में तो लगा था 70-80 आ जाएगा, 50 ही दिया मेरे को, 55 ही दिया मेरे को, 60 ही दिया मेरे को। जब पेपर टफ आता है चेकिंग लीनियंट होती है, जब पेपर इजी आता है तो चेकिंग टेक्निकल होती है, टफ होती है। तो टफ पेपर आने से चेकिंग इजी होगी और आपको मार्क्स मिलेंगे, जो जो चीज आपने की है सबके लिए मिलेंगे।